कुछ मैंने सुना कि मोनिका बेदी का केस भी डिस्कस किया था जेल में, तो मैं थोड़ा अबू सलेम की ये कहानी जानना चाहता हूं। मोनिका बेदी बिग बॉस की कुछ कहानी थी कि तू एक अच्छा इंसान था लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ये तेरी गलती है। अगर उसकी मिस्टेक अगर उसको रियलाइज होती है तो मुझे लगता है कि रिपेंटेंस, जो पश्चाताप है, वो उसके लिए बड़ी सजा हो। ये जो अबू सलेम थे ये थोड़ा हीरो जैसे दिखा करते थे और ये किसी वकील के बड़े बेटे थे। 93 के केस में आपने इंश्योर किया, उनको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता था, उनको सजा मिले, पर अबू सलेम आपका प्रशंसक बन गया था। वो आपको रिक्वेस्ट करता था कि साहब मेरे वकील बन जाओ। हाँ, तो मैं सुना क्रिमिनल चाहे कैसा भी हो, आप जो है उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और क्या ये सच है कि सलीम को देखकर आप बड़े सरप्राइज थे कि इतने बड़े लॉयर का बेटा गैंगस्टर कैसे बन गया? और आपने उनसे कुछ अपनी निजी जिंदगी में उसकी कुछ, मैंने सुना कि मोनिका बेदी का केस भी डिस्कस किया था जेल में, तो मैं थोड़ा अबू सलेम की ये कहानी जानना चाहता हूं। मोनिका बेदी बिग बॉस की कुछ कहानी थी। विवेक जी, जैसे मैंने अबू सालेम को देखा कोर्ट में तो बड़ा मैं ताज्जुब हो गया था। ताज्जुब इसलिए हुआ था कि अबू सालेम का पिक्चर जो न्यूज़पेपर में आता था, एक बड़ी लंबी दाढ़ी थी और एक सिर पे एक उसकी टोपी थी। लेकिन जैसे मैंने कोर्ट में उसको देखा, जब उसको पुर्तगाल से डिपोर्ट किया था, तब एक बड़ा स्मार्ट लड़का, एक गोरापान लड़का कोर्ट में बैठा हुआ है और बड़ी घुर्रे करके देख रहा है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। जैसे मैंने उससे बातचीत की तब मैंने पूछा, क्यों अभय, क्यों देख रहा है, क्या बात लग रही है आपको? तो बोला, साहब क्यों पूछ रहे मुझे? मतलब यार, मुझे एक बात की बड़ा ताज्जुब है कि मोनिका ने तुझसे शादी कैसे की? तो उसने कहा कि क्या मैं आपको निकाहनामा दिखा दूं? मतलब निकाहनामा की बात नहीं है, तू एक सड़ाफटी गैंगस्टर और एक लड़की, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस, तुझसे कैसे शादी कर सकती है? लेकिन फिर अबू सालेम ने फिर मुस्कुरा के मुझे बताया कि साहब आप मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं बेटा, मैं तेरे बारे में सब हिस्ट्री पढ़ चुका हूं। तो एक तेरे पिताजी वकील थे और मैं हमेशा भी ये बात जरूर मानता हूं कि कोई भी गुनहगार हो उसमें कहीं ना कहीं एक तो चीज, इंसानियत अच्छी रहती है। और वही मेरा फर्ज रहता है कि इस गुनहगार से हमेशा डायलॉग करके, बातचीत करके मैं निकलने की कोशिश करता हूं कि उसमें कौन सी वो अच्छी चीज है और अच्छी चीज उसको बताना यह जरूर समझता हूं, क्योंकि मैं इससे विश्वास रखता हूं कि कानून जो सजा देते हैं वो सजा ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने ये कर बता दिया कि तू एक अच्छा इंसान था लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता, ये तेरी गलती है। अगर उसकी मिस्टेक अगर उसको रियलाइज होती है तो मुझे लगता है कि रिपेंटेंस, जो पश्चाताप है, वो उसके लिए बड़ी सजा होती है। मैंने जब आर्गुमेंट शुरू कर दिया तब मैंने कहा कि अबू सलेम इज अ वेरी क्रूएल, ग्रूसम मर्डरर एंड ही इज अ मर्चेंट ऑफ डेथ हु हैज कमिटेड अ मर्डर फॉर रैंसम के लिए, खंडनी के लिए उसने मर्डर किया है। यह मृत्यु का व्यापारी है और इसलिए कड़ी सजा यानी आजीवन कारावास चाहिए। क्योंकि पुर्तगाल से लाया था इसलिए हम डेथ पेनल्टी नहीं मांग सकते थे, लेकिन आजीवन कारावास सजा दी। तब मैंने उसको देखा कि बहुत आग बबूला हुआ। लेकिन आपको विवेक जी ताज्जुब होगा कि कुछ दिनों के बाद जेल में से उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी और मेरी बड़ी प्रशंसा की। देखिए, मैं मेरी जीत मानता हूं। एक क्रूएल गुनहगार के मन में अगर आप विश्वास पैदा कर सकते हो, अगर उस गुनहगार को कानून का खौफ दिखा सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो गुनहगार, उसको लगता है कि मेरे से गलती हुई और यही गलती मैं मानता हूं कि बड़ी सजा उसके लिए रहती है।